हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो लीगल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। अब जो एक पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, उनकी क्या ड्यूटीज़ होती है, कौन से राइट्स उन्हें दिए जाते हैं, सेक्शन 9 टू सेक्शन 13 इस वीडियो में डिस्कस होगा और हम कवर करेंगे इन सेक्शंस के बारे में। पार्टनरशिप बिजनेस को कौन चलाता है? पार्टनर्स। थर्ड पार्टी के साथ में फर्म को कौन रिप्रेजेंट करता है? पार्टनर्स। यहाँ पे सारे पार्टनर्स के बीच में एक प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप फॉर्म होती है, जहाँ पे सारे पार्टनर्स ट्रस्ट पे, एक दूसरे के ट्रस्ट पे काम करते हैं। तो जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कई ड्यूटीज़ प्रोवाइड करती है सारे पार्टनर्स पर, जो कि सारे पार्टनर्स को फॉलो करना पड़ता है बिजनेस चलाने के लिए। और साथ ही साथ पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई राइट्स दिए जाते हैं, जो कि पार्टनर्स को एक बिजनेस के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं, सेफगार्ड करते हैं। अभी के लिए हम समझेंगे कि पार्टनर्स की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है जो उन्हें फॉलो करनी पड़ती है ताकि एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो स्मूथली रन कर सके। पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक कॉमन एडवांटेज के लिए काम करते हैं, और वो है प्रॉफिट मेकिंग का। और इसीलिए यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे पार्टनर्स की, ये ड्यूटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ में फेथफुल रहे, ट्रू अकाउंट्स, फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ड्यू डिलिजेंस के साथ में काम करे, और पार्टनरशिप फर्म को कोई भी नुकसान हो रहा हो तो कंट्रीब्यूट करे लॉसेस के लिए। एक और ड्यूटी है एक पार्टनर की पार्टनरशिप एक्ट में, और वो है नॉट टू कम्पीट। अब जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है जो कि फॉर्म होता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, जो कि लीगली इन्फोर्सिबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 27 में, वो है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का, जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ है जो म्यूचुअली एग्री करती है कि वो एक बिजनेस करेंगे प्रॉफिट के लिए, कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज़ में ये रिस्ट्रेंट दिया जाता है, उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो सेम बिजनेस उसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसी प्लेस पर शुरू करे जो कि compete करेगा कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस से। उसी तरीके का कोई ड्यूटी दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट में, जो कि पार्टनर्स को रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो सेम बिजनेस ना चलाए इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसी वेन्यू पर, उसी जगह पर, उसी टाइम पर जहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि माना जाता है कि अगर जो पार्टनर्स है अगर सेम बिजनेस शुरू करेंगे तो जो पार्टनरशिप बिजनेस है उनका बिजनेस हैम्पर होगा और उनकी बिजनेस में रिस्ट्रिक्शंस आएंगे और उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं होगा। सो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ये ड्यूटी दी गई है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो compete नहीं करें पार्टनरशिप बिजनेस से, और सेम बिजनेस उसी एरिया में, उसी जगह पर, उसी टाइम पर इंडिविजुअल बिजनेस शुरू नहीं करें। नेक्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। व्हाट इज मेंट बाय इंडेमनिटी? आंसर इज सिक्योरिटी or protection against the loss or other financial burden or exemption from legal liability for one's actions। यहाँ हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म को कौन चलाता है? पार्टनर्स। थर्ड पार्टी के सामने कौन डील करता है? पार्टनर्स। सो पार्टनर्स के किसी भी एक्शन पर लाइबल होता है पार्टनरशिप फर्म। सो अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई भी लॉस, नुकसान या डैमेज हो रहा है पार्टनर के किसी भी एक्शन से, सो उस लॉस या डैमेज से सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना पार्टनरशिप फर्म को, उसे हम कहते हैं इंडेमनिफाई करना, यानी इंडेमनिटी देना। हु विल इंडेमनिफाई द फर्म इन दिस केस? पार्टनर ऑफ द फर्म विल इंडेमनिफाई द पार्टनरशिप फर्म। क्यों पार्टनर क्यों इंडेमनिफाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के सामने डीलिंग करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर पार्टनर ने किसी भी तरीके का फ्रॉड किया है, इंटेंशनली कोई भी ऐसा काम किया है जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को एज अ होल नुकसान हो रहा हो, तो यहाँ पे लाइबिलिटी जो होगी वो भी पार्टनर की ही होगी। विल अदर पार्टनर्स बी कॉम्पनसेटेड? येस, डेफिनेटली अदर पार्टनर्स विल ऑल्सो बी कॉम्पनसेटेड बाय द डिफॉल्टिंग पार्टनर। यहाँ पे जो रिलेशनशिप फॉर्म होती है पार्टनर्स की, वो होती है एक प्रिंसिपल और एजेंट की, जहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे के ट्रस्ट पर काम करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पार्टनरशिप फर्म को थर्ड पार्टी के सामने। और इसीलिए किसी भी डिफ़ॉल्टिंग पार्टनर के थ्रू पार्टनरशिप फर्म को या दूसरे पार्टनर्स को नुकसान हो रहा हो या डैमेज हो रहा हो, तो उसे भी कॉम्पनसेट करेगा डिफ़ॉल्टिंग पार्टनर। दूसरे पार्टनर्स भी एंटाइटल्ड रहेंगे डैमेज को रिकवर करने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 4 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स A, B, C और D। पार्टनर डी का काम था कि वो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को मैनेज करे, लेकिन पार्टनर डी ने इंटेंशनली फॉल्स और रॉन्ग एंट्रीज एंटर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसकी वजह से पार्टनर डी को पर्सनल प्रॉफिट और गेन तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ पार्टनरशिप फर्म को बड़ा नुकसान हुआ।
यहाँ पे पार्टनर डी ने वॉयलेट किए हैं प्रोविजंस सेक्शन 9 और 10 के, और इसीलिए यहाँ पे पार्टनर डी की ड्यूटी बनती है कि वो पार्टनरशिप फर्म को इंडेमनीफाई करे, यानी जो भी उनकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हुआ है या डैमेज हुआ है उसे भर के दे, उसे कॉम्पनसेट करके दे। अभी हमने डिस्कस किया कि एक ड्यूटी क्या होती है पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म में। अब जो पार्टनरशिप एक्ट है वो इंडिविजुअल राइट्स प्रोवाइड करते हैं सारे पार्टनर्स को, ताकि पार्टनर्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके पार्टनरशिप बिजनेस में। अब हमने ये डिस्कस किया कि ड्यूटी टू इंडेमनीफाई क्या होता है। तो यहाँ पे एक पार्टनर की ड्यूटी बनती है इंडेमनीफाई करने की एक पार्टनरशिप फर्म को, अगर डिफॉल्टिंग पार्टनर के थ्रू अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई भी डैमेज हुआ हो या लॉस हुआ हो, और साथ ही साथ एक पार्टनर की ड्यूटी होती है टू इंडेमनीफाई अदर पार्टनर्स। तो यहाँ पे जहाँ पे एक पार्टनर की ड्यूटी होती है टू इंडेमनीफाई द अदर पार्टनर, वहीं दूसरे पार्टनर की ये राइट बनता है राइट टू इंडेमनिटी का। अब यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था फ्रॉड का, जहाँ पे इंटेंशनली एक पार्टनर ने फ्रॉड किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक पार्टनरशिप फर्म में, और वहाँ पे ड्यूटी बनी थी डिफॉल्टिंग पार्टनर की कि वो एक पार्टनरशिप फर्म को और पार्टनर्स को, इंडिविजुअल पार्टनर्स को जो है उनको कॉम्पनसेट करे डैमेज के लिए, लॉस के लिए। तो यहाँ पे जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनका ये राइट क्रिएट हुआ था राइट टू इंडेमनिटी का। अब राइट टू इंडेमनिटी को हम एक दूसरे तरीके से भी समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का ये बिजनेस था कि वो एक्सट्रैक्ट करे रिसोर्सेज फ्रॉम अंडरग्राउंड। अब सिचुएशन ये आ गई थी कि एक नया शाफ्ट लाना पड़ रहा था ताकि नॉन डिप्लीटेड रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाए अंडरग्राउंड से। इस सिचुएशन को मैनेज कर रहे थे पार्टनर ए, और पार्टनर ए बाकी सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस वेन्यू पर। अब पार्टनर ए ने अपने खुद के एक्सपेंस से, अपने खुद के पॉकेट एक्सपेंस से एक नया शाफ्ट लाया और उसके हेल्प से एक्सट्रैक्ट किए नॉन डिप्लीटेड रिसोर्सेज को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो पार्टनरशिप फर्म है उस एक्सपेंस को रीइंबर्स करके देगी जो पार्टनर ए ने अपने खुद के पॉकेट से दिए हैं। सो आंसर इज येस। इट वॉज हेल्ड दैट द पार्टनर हैज़ द राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द पार्टनरशिप फर्म। अगर किसी भी पार्टनर ने बाकी सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करके पार्टनरशिप फर्म के लिए बिजनेस किया है और खुद के पॉकेट से एक्सपेंस किया है, तो उस एक्सपेंस को रीइंबर्स या कॉम्पनसेट करेगी पार्टनरशिप फर्म। मतलब यहाँ पे एक राइट टू बी इंडेमनीफाइड या राइट टू इंडेमनिटी क्रिएट होता है हर पार्टनर के लिए पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन राइट टू इंडेमनिटी को क्लेम करने के लिए जो पार्टनर्स है उन्हें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 4 पार्टनर्स हैं और जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है वो है सॉलिसिट करना क्लाइंट्स को, मतलब वो एक लॉयर्स की फर्म है। सो एक लॉयर का काम होता है लिटिगेशन करना, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना क्लाइंट्स को। बट इस केस में उनमें से एक पार्टनर ने थर्ड पार्टी को जाके एक फाइनेंशियल लोन प्रोवाइड किया, रिप्रेजेंट किया पार्टनरशिप फर्म को। मतलब यहाँ जो लोन प्रोवाइडर है वो हुई पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी के लिए। तो इस केस में जो लोन प्रोवाइडर है, जिस पार्टनर ने अपने पॉकेट एक्सपेंस से किसी थर्ड पार्टी को लोन प्रोवाइड किया, उस पॉकेट एक्सपेंस को कॉम्पनसेट करने के लिए, राइट टू इंडेमनिटी क्लेम करने के लिए वो पार्टनरशिप फर्म से पूछता है। इस केस में राइट टू इंडेमनिटी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो पार्टनर है जिसने लोन प्रोवाइड किया है थर्ड पार्टी को, उसने आउट ऑफ द स्कोप ऑफ बिजनेस काम किया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम नहीं किया है। क्योंकि जो लोन प्रोवाइड करना है वो एक सॉलिसिटर फर्म का काम नहीं होता है, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम होता है, और इस केस में जो राइट टू इंडेमनिटी है उस पार्टनर को नहीं मिलेगी। टू टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यहाँ हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस की। अब हमने ये डिस्कस किया है कि एक पार्टनरशिप फर्म में कितने अलग अलग तरीक़ों के पार्टनर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। उन सारे ही पार्टनर्स के पास में ये इंडिविजुअल राइट होता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके बिजनेस में, मैनेज कर सके बिजनेस में। समझो अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 4 पार्टनर्स हैं और मेजॉरिटी पार्टनर्स जो है वो एक पार्टनर को मना कर रहे हैं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करे बिजनेस में, मैनेज नहीं करे बिजनेस में। तो यहाँ पे जो अग्रीव पार्टनर है उनके पास में ये ऑप्शन होता है, सोल्यूशन होता है कि वो कोर्ट में जाए और इंजंक्शन ऑर्डर लेके आए बाकी सारे पार्टनर्स के अगेंस्ट, और कोर्ट से बाकी सारे पार्टनर्स को अलाउ करवाए कि वो उन्हें पार्टिसिपेट करने दे बिजनेस में, मैनेज करने दे पार्टनरशिप बिजनेस को। तो ये तो हुआ राइट टू टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। दूसरा राइट ये है टू हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा राइट ये है टू हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जितने भी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, उन सभी पार्टनर्स के पास में ये इंडिविजुअल राइट होता है
कि वो जो पार्टनरशिप बिजनेस है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सके, पढ़ सके। नाउ लेट्स डिस्कस राइट टू प्रॉफिट्स, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडवांस। राइट टू प्रॉफिट्स। अब जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक कॉमन एडवांटेज के लिए काम करते हैं और वो है प्रॉफिट मेकिंग का। तो इम्प्लाइड है कि जो भी प्रॉफिट एक पार्टनरशिप फर्म में होता है वो सारे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो। अब जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट में। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ये एक्सप्रेसली मेंशन्ड है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब तो जो भी प्रॉफिट आता है एक पार्टनरशिप बिजनेस से वो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अकॉर्डिंगली वो सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी एक्सप्रेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोवाइडेड नहीं है अग्रीमेंट में, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में, तब जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनरशिप बिजनेस से वो सारे पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड होगा। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले पार्टनर्स जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उस बिज़नेस को इनिशिएट करने के लिए। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ऐसा एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कि जो पार्टनर्स हैं उन्हें इंटरेस्ट मिले उस कैपिटल पर, तब तो पार्टनर्स एंटाइटल्ड रहते हैं इंटरेस्ट के लिए। लेकिन अगर ऐसा कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तब पार्टनर्स लाइबल नहीं रहेंगे कोई भी इंटरेस्ट के लिए जो भी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस पर। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस। पार्टनर्स अगर इनिशियल कैपिटल के ओवर एंड अबव और कैपिटल प्रोवाइड करते हैं पार्टनरशिप फर्म को एज अ लोन और एडवांस, तब पार्टनर्स एंटाइटल्ड रहते हैं इंटरेस्ट के लिए एट 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ये स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं भी दिया हो तो भी पार्टनर्स एंटाइटल्ड रहते हैं इंटरेस्ट के लिए अगर उन्होंने इनिशियल कैपिटल के ओवर एंड अबव और भी कैपिटल प्रोवाइड किया है पार्टनरशिप फर्म को लोन के तौर पर या एडवांस के तौर पर। अगर पार्टनर ने कोई भी लोन या एडवांस प्रोवाइड किया है पार्टनरशिप फर्म को और पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन के बाद में भी पार्टनरशिप फर्म एज अ होल रिस्पॉन्सिबल रहेगी, लाइबल रहेगी कोई भी अनपेड इंटरेस्ट के लिए उस पार्टनर को जिस पार्टनर ने उन्हें लोन दिया है या एडवांस दिया है एट 6% पर एनम। नेक्स्ट राइट है राइट टू रेम्यूनरेशन का। ऐसे कोई भी इंडिविजुअल प्रोविजन दिया नहीं गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जहाँ पे ये बताया जाए कि जो पार्टनर्स है वो एंटाइटल्ड है राइट टू रेम्यूनरेशन के लिए। मतलब कोई भी एक फिक्स सैलरी है एक पार्टनर की पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए। बट अगर एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है वहाँ पे एक एक्सप्रेस क्लॉज, स्पेसिफिक क्लॉज मेंशन्ड है कि सारे पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर, तब तो जो पार्टनर्स हैं वो एंटाइटल्ड रहेंगे राइट टू रेम्यूनरेशन के लिए। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आज हमने देखा कि क्या क्या ड्यूटीज़ होती है एक पार्टनर की एक पार्टनरशिप फर्म में, क्या क्या राइट्स उन्हें दिए जाते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोज़ में हम रिलेशन ऑफ पार्टनर्स को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। Till then, please like, share and subscribe to our channel Studio Legal if you found it useful. And thank you for watching till the end. We will see you in the next one.